हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और फैक्टोरियल के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ हम किसी एक टॉपिक को फैक्ट के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में किया था, जहां हमने आपसे 5G का जिक्र किया था और आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि क्या है इसकी चुनौतियां और आपकी जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा। एपिसोड मिस कर दिया हो तो जाकर जरूर एक बार चेकआउट कीजिए। अब बात आज के एपिसोड की करते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो होने तो नहीं चाहिए लेकिन हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं हाल ही में हुए इंडोनेशिया फुटबॉल मैच हादसे की। एक प्रशंसक मैदान में खेल या खिलाड़ी देखने जाता है, ना कि खून खराबा या हादसा। इंडोनेशिया के ईस्ट जावा प्रांत में अरोमा एफसी एंड पुरसेबाया सुरबाया के बीच मैच चल रहा था। मैच अपने अंतिम क्षणों में था कि तभी अरोमा एफसी के फैंस ने देखा कि उसकी टीम 2-3 से हार रही है। फिर क्या, कुछ प्रशंसक मैदान में घुस गए। इसके बाद ये पूरा घटनाक्रम। बीबीसी इंडोनेशिया को एक 21 साल के प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद डिपो मौलाना ने बताया कि पहले कुछ फैंस मैदान में कूदे और पुलिस ने उनकी मारपीट की, पिटाई की, उन्हें भगाने की कोशिश की कि तभी और प्रशंसक मैदान में कूद गए। इसके बाद हालात बेकाबू हो गए। जो पुलिस नॉर्मल थी वह शील्ड और डॉग स्क्वाड्स के साथ आ गई और कम से कम 20 आंसू गैस के गोले दाग दिए। माहौल में अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई और लोगों का दम घुटने लगा। इसका सीधा सा असर बुजुर्गों और बच्चों पर देखा भी गया। पुलिस का कहना है कि 34 लोगों की मौत मैदान में हुई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी थे। बाकी लोगों की मौत अस्पताल में हुई। एक आधिकारिक आंकड़ा आया था कि 174 लोगों की मौत हुई। इसके बाद इसे 125 किया गया। फीफा ने अपना शोक व्यक्त किया है। उसने कहा है कि पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए गैस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं इंडोनेशिया लीग के सभी मैचेस को तब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है जब तक इसकी जांच पूरी न हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी उठता है, क्या यह पहला ऐसा मौका है कि ऐसा बड़ा हादसा हुआ है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। इससे पहले भी ऐसे हादसे होते आए। तो चलिए इतिहास में चलते हैं और आपको बताते हैं वो कौन कौन से पल थे जब ऐसे दर्दनाक हादसे हुए और लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके लिए हमें बहुत पीछे जाने की भी जरूरत नहीं। इसी साल जनवरी में कैमरून में अफ्रीका कप ऑफ नेशन का राउंड 16 का मैच हो रहा था। कैमरून इसकी मेजबानी कर रहा था और वो कोमोरोस के साथ खेल रहा था कि मैदान में भगदड़ मच गई। 8 लोगों की मौत हो गई और 38 घायल हो गए। मिस्र, फरवरी 2015। मिस्र की राजधानी काहिरा का एक बहुत फेमस क्लब है जमालिक फुटबॉल क्लब। उसके फैंस और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। 22 लोगों की मौत हो गई और एक पिछले हादसे की याद ताजा हो गई। इसी मिस्र में फरवरी 2012 में पोर्ट सईद मैदान में एक ऐसा ही हादसा हुआ जब अल मसरी और अल हली टीमों के बीच मैच चल रहा था और उसके प्रशंसक आपस में भिड़ गए और 73 लोगों की मौत हो गई और 1000 से ज्यादा घायल हो गए। इस मैच के बाद मिस्र लीग को 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। आइवरी कोस्ट, मार्च 2009। मलावी मैच खेल रहा था होम टीम के साथ। वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच चल रहा था और भगदड़ मच गई और कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई। घाना, मई 2001। यह अफ्रीका का सबसे डेडलिएस्ट हादसा था। घाना की राजधानी आगरा में मैच चल रहा है कि अचानक प्रशंसक उग्र हो गए तो पुलिस ने गोलीबारी कर दी, जिससे भगदड़ मच गई और 126 लोगों की मौत हो गई। इसके लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया जाता है, उस पर इसके लिए आरोप लगाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका, अप्रैल 2001। दक्षिण अफ्रीका लीग का एक मैच चल रहा था कि तभी मैच के बीच में लोगों ने घुसने की कोशिश की। भगदड़ मच गई, 43 लोगों की मौत हो गई। ग्वाटेमाला, अक्टूबर 1996। कोस्टारिका और ग्वाटेमाला के बीच वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच चल रहा था। भगदड़ मच गई
82 लोगों की मौत हो गई और 147 लोग घायल हो गए। फ्रांस, मई 1992, फ्रेंच लीग का सेमीफाइनल मैच चल रहा था और वो मैदान था बोत्सिया फोरानी और इस मैदान का एक स्टैंड गिर गया जिससे 18 लोगों की मौत हो गई और 2300 लोग घायल हो गए। बीते साल ही फ्रांस की सरकार ने संसद के अंदर एक कानून पारित कर दिया कि 5 मई को किसी भी पेशेवर फुटबॉल मैच को नहीं खेला जाएगा, कभी भी मृतकों की याद में। दक्षिण अफ्रीका, जनवरी 1991, लीग का यह पहला ही मैच था। पायरेट्स और चेज आमने सामने थे। तभी पायरेट्स के एक प्रशंसक ने चेज के एक फैंस को चाकू मार दिया, भगदड़ मच गई और 42 लोग मरे। ब्रिटेन, अप्रैल 1989, यह मैच था एफए कप का सेमीफाइनल मैच लिवरपूल वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट के बीच। एक स्टैंड में ठसाठस फैंस भरे हुए थे और ये स्टैंड बंद था कि भगदड़ मच गई। 96 लिवरपूल फैंस की कुचलकर मौत हो गई। इस हादसे के बाद ब्रिटेन के कई मैदानों में से फील्ड और स्टैंड के बीच में जितने अवरोध थे उनको हटा लिया गया और स्टैंड को सिर्फ बैठने लायक छोड़ा गया। इस मैच के लिए भी पुलिस को जिम्मेदार ठहराया जाता है। मार्च 1988, नेपाल के राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान में मैच हो रहा कि तभी ओले पड़ने लग गए मैदान और लोगों ने बंद दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। भगदड़ मच गई, 90 फैंस की मौत हो गई। बेल्जियम, मई 1985, यूरोपियन कप का फाइनल मैच चल रहा था, यूवेंटस वर्सेस लिवरपूल। फैंस आपस में भिड़ गए, 39 लोगों की मौत हो गई और 600 से ज्यादा घायल हो गए। इसी साल मई 1985, ब्रिटेन, ब्रेडफोर्ड की थर्ड लीग का मैच चल रहा था। मैदान में आग लग गई, 56 लोगों की मौत हो गई, 200 से ज्यादा घायल हो गए। और अब तक का सबसे बड़ा हादसा जो अभी भी रहस्य में है, अक्टूबर 1982, रूस वैसे भी आजकल चर्चा में। यह मैच हो रहा था यूएफए कप का मैच। नीदरलैंड की एक टीम और रूस की एक टीम आपस में मैच खेल रही थी, तभी भगदड़ मच गई और लोग कुचलकर मारे गए। सोवियत रूस ने कई सालों तक कोई जवाब नहीं दिया कि उसके इस मैच में कितने लोग मारे गए। बाद में कुछ समय बाद ये बताया गया कि 66 लोगों की मौत, लेकिन ये भी सच नहीं। एक आंकड़ों की माने या कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मैदान के केवल एक ही गेट पर 340 लोग कुचल के मारे गए। ये आज भी रहस्य है कि इस मैच में कितने लोग मारे गए। तो ये तो था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस करिए। इस वीडियो को मैं अकेला नहीं बल्कि एक डेडिकेटेड टीम आप तक पहुंचाती है, तो आपका प्यार मिलना हमको जरूरी है। आप इसे YouTube पर देखने के साथ साथ गूगल और Spotify पॉडकास्ट पर सुन भी सकते हैं, तो वहां पर भी हमें फॉलो करिए और इस पॉडकास्ट को शेयर करिए। पॉडकास्ट का नाम सेम है, द अनोखा शो। मैं मिलूंगा अब आपको फिर किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। बाय बाय।